गोड्डा के युवराज ने पूरे देश में गोड्डा का नाम ऊंचा कर दिया है। हमारे साथ जो ये छोटा सा लड़का आपको बैठा हुआ दिख रहा है, इन्होंने ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिस प्रतियोगिता में 3000 से ऊपर स्कूलों ने भाग लिया था और उनमें से इन्होंने गोड्डा का नाम सबसे ऊंचा पहुंचाया है। और इनके हाथ में ये सारे जो प्राइज हैं ये दर्शाता है कि ये क्या कुछ करके आए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि इनको जीतने पर एक शानदार लैपटॉप भी मिला है। जब ये जीत करके आए तो इनका भव्य स्वागत सरकंडा स्थित जिसे सेंट मैरी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में किया गया। सभी स्कूली छात्र सहित स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं और जो टीचर्स हैं, सब लोगों ने ढोल और नगाड़े के साथ में इनका स्वागत किया। इनका नाम युवराज है, ऐसे स्कूल में लोग इनको लकी के नाम से जानते हैं। इनका घर गोड्डा में ही है और गोड्डा के कस्बा गोड्डा के ये रहने वाले हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्या है कार्यक्रम को लेकर के, क्या कुछ बताइएगा, कैसा लग रहा है अभी आप जो जीत कर यहाँ पहुँचे हैं गोड्डा? मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। क्या है कार्यक्रम, किस कार्यक्रम में आप भाग लिए थे, कौन सा कंपटीशन में आप भाग लिए थे वो बताइए। स्पेलिंग चैंस जूनियर। जी, ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें से कि बच्चों से कोई भी स्पेलिंग को जो है कि पूछा जाता है। जैसे आपको हम कहें कि आप एप्पल का स्पेलिंग बताइए, तो अगर एप्पल का स्पेलिंग सबसे पहले आपने बजर दबा करके बता दिया तो आप उस कॉन्टेस्ट को जीत जाएंगे। साथ में और एक इसमें ऐड ऑन है, वो क्या है, एक बीच में जो है कि फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर के, उसको लेकर बताइए। वो मतलब स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाएगा, जैसे ओशन, ओ लिखा हुआ रहेगा, फिर 2 ब्लैंक्स देगा, फिर EAN, वैसे ही दिया गया था। तो उसमें जैसे स्क्रीन पर आया तो पहले जो बजर दबाएगा वही जवाब देगा। हाँ हाँ? हाँ। आप कितना सवाल का जवाब दिए फाइनल में? फाइनल में हम बजर वाले राउंड पे 8 और ऐसे जो पूछा गया था 3 राउंड में 2-2 क्वेश्चन, उसमें सारा दे दिए। जी। अच्छा, कि इसमें से कितना बार आप इस कंपटीशन में भाग लिए, स्कूल से लेकर के दिल्ली तक में? हम कितना बार भाग लिए? कितना बार भाग लिए? हम बहुत बार भाग लिए, लेकिन तभी उस समय हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन इस बार पहुंच गए हम इस बार फाइनल। पहुंच गए। अच्छा, यहाँ से दिल्ली आप कैसे गए, गोड्डा से दिल्ली कैसे गए? गोड्डा से दिल्ली में पहले देवघर गया, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ा, फिर फ्लाइट से दिल्ली गया। कैसा लगा फ्लाइट पे चढ़ के? फ्लाइट पे जब टेक ऑफ कर रहा था तो तभी डर लगा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। अभी पूरा आपके घर में कोई फ्लाइट में गए हैं? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? देखिए, गोड्डा से हैं और यहाँ से निकल कर के ये दिल्ली पहुँचे। बाकी दिल्ली पहुँचने के बाद क्या हुआ, कौन कौन साथ में गए आपके? मेरे साथ मिस्टर अभिषेक सर गए। स्कूल के ही टीचर हैं? हाँ। वहाँ पहुँचे फिर क्या हुआ? वहाँ पहुँचे फिर होटल बुकिंग हुआ। उसके बाद होटल वगैरह नहीं, कार्यक्रम को लेकर बताइए, कंपटीशन को लेकर के बताइए। जब वहाँ प्रवेश किए तब क्या हुआ? जब प्रवेश किए तो थोड़ा देर बाद फंक्शन हुआ, जिसमें कि ये वाला मेडल मिला फाइनल जाने के लिए, और उसके बाद सम्मानित किया गया सर्टिफिकेट से। और उसके बाद सर्टिफिकेट आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सर्टिफिकेट है जो इनको मिला, एक बार जूम कर दीजिए इस पर। ये सर्टिफिकेट है, देखिए जो है कि ये इनको मिला है। और आप देखिए कि लकी कुमार युवराज जो है कि इनका नाम लिखा है। यहाँ पर विनर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो लकी कुमार को मिला है। बाकी आगे बताइए फिर क्या हुआ सर्टिफिकेट मिलने के बाद? फिर दूसरा दिन जो था, उस दिन हम लोग का रियल प्रोग्राम था। तो हम लोग का प्रोग्राम 6 नंबर में था। तो हम गए और प्रयास किए कि सारा दें, तो हम उसमें जितना हो सका सारा सही किए। उसके बाद फिर जब हम लोग को सेरेमनी हुआ प्राइज डोनेशन का, तभी हमको मिला विनर। लैपटॉप भी आपको मिला है? हाँ। चलाने आता है? नहीं आता है। आता है, लेकिन स्कूल में जितना सिखाया गया उतना आता है। नहीं आता है। हाँ। अच्छा, धीरे धीरे सीख जाइएगा। हाँ। अच्छा, ये जो अभी आप जीत करके आए हैं, इसके पीछे किसका किसका मेहनत है? हमारे स्कूल का डायरेक्टर सर का, प्रिंसिपल सर का, टीचर्स का। स्पेशली मैं टीचर्स में नाम लेना चाहूँगा मिस प्रतीक्षा मैम और अभिषेक सर का। वो जो ज़्यादा मुझे गाइड किए। ज़्यादा गाइड किए। कितना दिन से तैयारी कर रहे थे आप इसका? तैयारी 1 मंथ। 1 मंथ से, मतलब 1 महीने से आप तैयारी कर रहे थे। हाँ। और उससे पहले जब से हॉस्टल मीन्स स्कूल ज्वाइन किए तब से। कितना साल पहले आप स्कूल ज्वाइन किए हैं? 4 साल। 4 साल पहले ज्वाइन किए, तब से तैयारी कर रहे हैं। हाँ।
किसी भी चीज़ का अगर हम आपसे बोलेंगे कि आप उसका स्पेलिंग बताइए तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, एक दो बताइए जो आप बताने का प्रयास किए हो, जो आपसे पूछा गया हो। जर्नी, जर्नी, जर्नी का स्पेलिंग बताइए। JOURNEY, जर्नी। जी, ये बताना पड़ता था वहाँ पर हाँ सबसे पहले। हाँ। कितने लोग थे फाइनल में आपके साथ में, कितने और लड़के थे? मेरे साथ में जहाँ पे हम गए थे स्पेलिंग चेंज जूनियर में, मुझे मिला के 4 स्टूडेंट। 4 स्टूडेंट थे, आप उसमें सबसे अव्वल आए हैं। हाँ। अच्छा, जब यहाँ पर पहुँचे तो आपका स्वागत पूरा जोर से किया गया, कैसा लग रहा था उस समय? मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि ऐसा स्वागत होगा मेरा। हाँ, हाँ पहले से यकीन था कि हम जा रहे हैं तो जीत करके आएंगे। हाँ, हम्म। इतना यकीन था। अच्छा, सर लोग कैसा कैसा है? सर लोग जब आप जा रहे थे तो उस समय कैसा लग रहा था, और जब आए तब कैसा लग रहा था? तभी जा रहे थे तो हल्का नर्वस लग रहा था, और जब आ रहे थे तो पूरी खुशी के साथ आ रहे थे। जी। अच्छा, कहाँ घर है आपका? मेरा कस्बा गोड्डा। गोड्डा में, कस्बा गोड्डा। हाँ। कौन कौन है घर में? घर में दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, भैया, बहन। सब खुश हैं? हाँ। अच्छा, इसके बाद अब आगे कहाँ जाना है? देखेंगे। अभी जूनियर है, फिर सीनियर हो जाइएगा, हाँ तो लगातार रहेगा कि मेडल आता रहेगा? हाँ हम्म। हाँ। कितना स्कूल लगभग आप, जैसे कि 3,000 स्कूल इसमें जो है कि शामिल हुए हैं, और आपको आपको क्या लगता है सबसे टफ किससे रहा, कौन सा स्कूल से? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ उमा देवी स्कूल से बहुत बच्चे आए थे। आए थे? हाँ। आपके स्कूल से आप जो है कि सबसे टॉप में रहे हैं, बाकी आप जिले का नाम रोशन करके आए हैं। और हमारे साथ जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, जीसस सेंट मैरी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, उनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि ऐसे बच्चे को कैसे वो तैयार कर रहे हैं जो कि अपने देश स्तर पर अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर अतुल्य भास्कर सर हैं। सर, शुरुआत कैसे हुई और कैसे इस मुकाम तक आपके स्कूल के जो छात्र हैं जिन्होंने पूरे गोड्डा जिले का नाम जो है कि वो देश स्तर पर रोशन किया है, क्या जानकारी दीजिएगा? एक्चुअली लीड चैम्पियनशिप जो है हर साल होता है। जो लीड के पार्टनर स्कूल्स होते हैं उनका जो है वो पार्टिसिपेशन इसमें होता है। तो लीड के अंडर में तकरीबन 3300 स्कूल है। तो वो 3300 स्कूल जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें कि तकरीबन 1,95,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसी में जो है ये बच्चा हमारा सेलेक्ट होकर आया है। पिछले बार भी एक बच्ची फाइनलिस्ट बनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जा नहीं पाई। उनके पेरेंट्स जो हैं बोले कि नहीं, वी कैन नॉट सेंड द चाइल्ड। तो जिसके वजह से पिछले साल भी हम लोग एक बच्चे को फाइनलिस्ट तक तो पहुंचा ही थे। इस बार पहुंचा एंड विनर बना पूरे देश लेवल पर। कैसे शुरुआत हुई इसकी? इसका जो है एक्चुअली देखिए, ये ऑनलाइन पहले होता है, ठीक है। ऑनलाइन भी यही टाइमर बेस होता है। मेनली इसमें क्या है कि आप कितना जल्दी जवाब दे पाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल दे दीजिए आप। जैसे मान लेते हैं कि आप एक वर्ड लीजिए, ड्यू। इनके कंपटीशन में भी वो वर्ड पूछा गया था, ठीक है। अब ये कि कौन इतना जल्दी जो है वो, एक मान लेते हैं एक पिक्चर दे दिया ओस का, ठीक है। ओस का पिक्चर दे दिया और ड्यू का स्पेलिंग आपको बताना है। तो बच्चा है, हमारे लिए तो ये आसान होगा, आपके लिए आसान होगा, लेकिन बच्चों के लिए तो ये थोड़ा टफ हो जाता है कि तुरंत उसको, मतलब सबसे पहले जो जवाब देगा वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो अब ड्यू का स्पेलिंग देना है DEW, बहुत बच्चा DUE कर देगा, DWE कर देगा। तो ये सारी चीज़ें, और ऑप्शंस भी ऐसा रहता है कि मतलब बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जी। अभी आपका स्कूल का छात्र नाम करके आया हुआ है, क्या लग रहा है आप लोगों को, कितनी खुशी है आपके अंदर? देखिए, ये तो एक ऐसा खुशी है जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। मतलब ये बहुत अलग टाइप का फीलिंग है, चूँकि एक नेशनल लेवल चैम्पियन जीतना, ये एक मतलब सपने का हकीकत होना है कहीं। मतलब ऐसा एक समय भी था कि ये एक सपना भी नहीं था, तो आज एक सपना जो है हकीकत हुआ है, तो बहुत खुशी हो रहा है। यहाँ तक पहुँचाने में जो खर्च हुआ है वो अब लग रहा है कि वसूल हो गया है, देखिए, क्योंकि अभिभावकों का पैसा तो लगता ही होगा इसमें। इसमें ऐसा है कि खर्च का कोई मेरे पास तो खर्च का कोई बात ही नहीं होता है। बच्चा अगर बढ़िया कर रहा है तो उसको हम लोग पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। मान लेते हैं कि अगर बच्चा नहीं भी कर पाता, वहाँ पहुँच गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस इनपुट कर रहा हूँ तो मतलब ये समझिए कि अन्य बच्चों में भी ये चीज़ मैसेज जाएगा कि नहीं, अगर हम लोग भी फाइनलिस्ट में रहते तो शायद हम लोग भी फ्लाइट से जाते। तो इनके दादाजी जो है वो हम लोगों को सपोर्ट किए, तो उसमें जो है हम लोगों का एक अच्छा
सपोर्ट मिल गया, जिसके वजह से हम लोग के लिए और ये आसान हो गया। कभी कभी पैसे के अभाव में जो चीज़ें हैं वो दब कर रह जाती हैं, पहुंचने के बावजूद भी गार्जियन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि हम ऐसे बच्चों को भेज पाएँ जहां पर कि खर्च हमारा ज़्यादा हो जाए। ये कंपटीशन भी जो है वो काफ़ी खर्च वाला कंपटीशन रहा होगा, तो इसको कैसे करिएगा कवर? क्या आप लोग करते हैं या फिर गार्जियन करते हैं? अगर बच्चे में टैलेंट होगा तो पैसा कहीं कुछ नहीं है। अगर बच्चे में टैलेंट होगा तो हम लोग जो है उस पैसे को कभी बीच में आने नहीं देंगे। पिछले बार भी हम लोग पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन अब पहले तो सबसे बड़ा बात है कि स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए। जी। ये तो सही कहा आपने कि अगर एक बच्चे का, जितने आपके स्कूल में जो छात्र छात्राएं हैं, उनके बीच में एक कितना अच्छा मैसेज गया होगा कि एक उन्हीं के बीच का एक लड़का का स्वागत स्कूल के बाहर ढोल नगाड़े से किया जाता है, उनके ऊपर फूल की वर्षा की जाती है, उनकी आरती जो है कि वो उतारी जाती है और स्कूल में उनको ग्रांड वेलकम जो है कि वो किया जाता है। तो इससे असर उन पर जरूर जाएगा कि हमको भी ऐसा करना है, हमको भी ऐसा बनना है, हमको भी अपने जिले का नाम रोशन करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। लास्ट इस तरह का स्वागत हम लोगों ने विजय मारंडी का किया था, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा भी था। उसके बाद ये दूसरा वेलकम है जो हमने किसी का किया है, तो वो हमारे स्कूल का बच्चा है। तो ये अन्य बच्चों में एक बहुत शानदार मैसेज गया है कि अगर हम लोग इसके जगह पर, युवराज के जगह पर होते तो शायद इस जगह पर हम लोग भी होते। तो कहीं ना कहीं और बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और बीते दिनों ओलंपियाड वगैरह भी होता था, तो ओलंपियाड में भी बच्चों को प्राइजेस मिला है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है उनको पहचान मिलता है, एक सर्टिफिकेट उनके पास होता है, जो कि इनके भविष्य में इनको बहुत मदद भी करेगा और प्लस इनके अंदर का कॉन्फिडेंस भी आपको। क्या लगता है अब आपके स्कूल से ऐसे प्रतिभावान छात्र हमेशा निकलते रहेंगे और ऐसे स्वागत जो है कि वो लगातार देखने को मिल सकता है? चूँकि आप लोगों का सपोर्ट ऐसा रहा है, और खास करके जिला जोहार का, कि ऐसा कोई छोटा सा भी अचीवमेंट होता है तो आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में स्पोर्ट्स में भी हमारा स्कूल बहुत अच्छा करेगा। बाकी इस वक्त हम लोग जिसे सेंट मैरी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल सरकंडा में मौजूद हैं और हमारे साथ युवराज थे, जिन्होंने पूरे जिले का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, साथ में स्कूल प्रबंधक और स्कूल का नाम उन्होंने रोशन किया। बाकी आप इस खबर को उन लोगों तक भेज दीजिएगा, क्योंकि हमारे जिले के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।